हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। शनिवार का दिन, और वो भी जब सावन का शनिवार हो तो बहुत ही खास हो जाता है, क्योंकि भोलेनाथ ने ही शनि देव का सृजन किया था और उन्हें कर्म फलदाता बनाकर उनका मार्गदर्शन किया था। इसलिए शनिदेव भोलेनाथ को अपना गुरु मानते हैं। पुराणों में, शास्त्रों में भगवान शिव को शनिदेव का गुरु ही बताया गया है और सूर्य देव एवं देवी छाया के पुत्र शनिदेव को क्रूर ग्रह की संज्ञा दी गई है। पर आज मैं बताऊंगी आपको, ये शनिदेव सबसे बड़े आपके दोस्त भी हो सकते हैं। हालांकि कहा जाता है कि शनिदेव बचपन में बहुत ही उद्दंड थे। तब पिता सूर्य देव ने उनकी इस उद्दंडता से परेशान होकर भगवान शिव को अपने पुत्र शनि को सही मार्ग दिखाने को कहा। भगवान शिव के लाख समझाने पर भी जब शनिदेव की उद्दंडता कम नहीं हुई तो उन्होंने उन्हें सबक सिखाने के लिए उन पर प्रहार किया, जिससे शनिदेव मूर्छित हो गए। और पिता सूर्य देव की मिन्नत करने पर भगवान शिव ने फिर से शनिदेव की मूर्छा तोड़ी और उन्हें अपना शिष्य बना लिया और उन्हें दंड अधिकारी का आशीर्वाद भी दिया। इस तरह शनिदेव न्यायाधीश के समान न्याय और दंड के कार्य में भगवान शिव का सहयोग करते हैं। और एक दिन उन्होंने उन्हीं पे अप्लाई कर दिया। एक बार क्या हुआ, जब शनिदेव कैलाश पर्वत पर अपने गुरु यानी भगवान शिव से भेंट करने के लिए गए और कहा कि प्रभु, कल मैं आपकी राशि में प्रवेश करने वाला हूँ, मेरी वक्र दृष्टि आप पर पड़ने वाली है। भगवान शिव जी ने जब ये सुना तो वे आश्चर्य में पड़ गए और शनिदेव से बोले कि आपकी वक्र दृष्टि कितने समय पर मुझ पर रहेगी। तब शनिदेव ने कहा कि सिर्फ एक दिन के लिए मैं आप पर वक्री रहने वाला हूँ। तो शिवजी ने क्या किया, जैसे ही सुबह हुआ धरती पर पूरे दिन वे हाथी का रूप धारण करें और धरती में इधर उधर विचरण करते रहे। जब शाम हुई तो भगवान शिव ने सोचा कि अब शनि मेरे ग्रह से जाने वाला है, अतः मुझे वास्तविक रूप में आ जाना चाहिए। भगवान शिव अपने वास्तविक रूप में धर करके कैलाश पर्वत लौट आए। अब जब महादेव शिव प्रसन्न मुद्रा में कैलाश पर्वत पहुंचे तो वहां पर पहले से ही शनिदेव उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। और शनिदेव को देखते ही शिव जी बोले, हे शनिदेव, देखो तुम्हारी वक्र दृष्टि का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ, आज मैं सारे दिन सुरक्षित ही था। तब भगवान शिव की बातों को सुनकर शनिदेव मुस्कुराए और बोले, हे प्रभु, मेरी दृष्टि से ना तो कोई देव बच पाया है, ना ही कोई दानव, यहाँ तक कि आप पर भी आज पूरे दिन मेरी वक्र दृष्टि का प्रभाव रहा। तब भगवान शिव आश्चर्यचकित होकर बोले, शनिदेव, आखिर ये कैसे संभव हुआ। तब शनिदेव बोले, प्रभु, मेरी वक्र दृष्टि के कारण ही आज आपको सारे दिन देव योनि से पशु योनि में जाना पड़ा। इस प्रकार आप मेरी वक्र दृष्टि का पात्र बने। ये सुनकर शिवजी ने शनिदेव से प्रसन्न होकर उन्हें गले से लगा लिया और पूरा कैलाश पर्वत शनिदेव का जयकारा गूंजने लगा। बोलिए शनिदेव की जय, भोलेनाथ की जय। दोस्तों, सावन माह का प्रत्येक शनिवार भगवान शिव के साथ साथ शनिदेव की आराधना करने का समय, और इससे शनि से संबंधित दोष दूर होते हैं। हमारे मन की बढ़ती हुई आकांक्षाओं ने जो हमें परमात्मा से दूर कर दिया, जिसके कारण हमारे जीवन में दुख, पीड़ा, संकट के रूप में अनेक समस्याएं आती है, वे सभी दूर होते हैं। जैसे शिवलिंग के ऊपर हम कलश रखते हैं, उससे बूंद बूंद जल शिवलिंग पर टपकता है, वैसे ही बूंद बूंद करके शिव जी की पूजा करने से, साथ ही शनि देव का ध्यान करने से बूंद बूंद करके हमारे जीवन का अंधकार दूर हो जाता है। अब आप समझ गए होंगे, इंसान तो क्या, भगवान पर भी शनिदेव की कुदृष्टि पड़ती है। तो शनिवार का दिन है, शनि दोष से मुक्ति पाने का दिन है, और हर 30 साल में शनि की सभी राशियों में अपना भ्रमण चक्र पूरा करते हैं। इस तरह शनि एक राशि में करीब 2.5 साल तक रहते हैं। तो सभी मनुष्य को भोगना ही पड़ता है, आज नहीं कल। इसलिए शनिदेव की आराधना हमेशा करते रहने चाहिए, नहीं तो दुख देने वाला ग्रह माने जाते हैं, लेकिन इतने भी अशुभ और मारक नहीं है, क्योंकि शत्रु नहीं है वो। समझ लीजिए, सबसे पहले शनिदेव मित्र होते हैं, मोक्ष को देने वाले ग्रह हैं, प्रकृति में संतुलन पैदा करते हैं और हर प्राणी के साथ उचित न्याय करते हैं। जो लोग अनुचित विषमता करते हैं, अस्वाभाविक समता को आश्रय देते हैं, गलत काम करते हैं, दूसरों को सताते हैं, खुद भी दूसरों को कष्ट देने का काम करते हैं, केवल शनिदेव उन्हें ही दंडित करते हैं या प्रताड़ित करते हैं। जिस किसी ने भी अन्याय किया हो उनको दंड देना ही पड़ेगा, चाहे वो भगवान शिव की अर्धांगिनी ही क्यों ना हो, जिन्होंने सीता का रूप रखने के बाद बाबा भोलेनाथ से झूठ बोलकर अपनी सफाई दी और परिणाम में उनको अपने ही पिता के हवन कुंड में जलकर मरने के लिए शनिदेव ने ही विवश किया था।
चाहे राजा हरिश्चंद्र हो, जिनके दान देने के अभिमान के कारण सप्तनीक बाजार में उनको बिकना पड़ा और शमशान की रखवाली तक करनी पड़ी, या राजा नल और दमयंती हो, जिनके तुच्छ पापों की सजा के लिए उन्हें दर दर का होकर भटकना पड़ा और भुनी हुई मछलियां तक पानी में तैरकर भाग गई। फिर साधारण मनुष्य के द्वारा जो भी मनसा वाचा कर्मणा पाप कर दिया जाता है, वो चाहे जाने में किया जाए या अनजाने में, उसे भुगतना तो पड़ेगा ही। इसलिए श्रावण का शनिवार है, इस दिन छोटे छोटे उपाय करिए। खासकर तिल के उपाय से पाप नाश होते हैं, कष्ट हटते हैं, बाधाएं दूर होती है और एक नव जीवन सा आपके जीवन में प्रारंभ होता है। आज के दिन आपको तिल के तेल से या सरसों के तेल से शनिदेव का अभिषेक करना चाहिए। थोड़ी सी कटोरी में तेल ले लीजिए सरसों का और फिर उसमें अपना चेहरा देख कर आपको शनिदेव के ऊपर अभिषेक करना चाहिए। इस दिन कार्यों में अगर आपके बाधाएं आ रही है तो दुर्भाग्य को दूर करने के लिए आपको काले तिल का उपाय करना चाहिए। बहुत ही असरकारी उपाय होता है, चमत्कारिक उपाय होता है। आपने देखा ही होगा जब कभी घर में किसी छोटे बच्चे को नज़र लग जाती है, कोई छोटा बच्चा हो दूध उलटने लगता है, कोई को भी नज़र लग जाती है, चिंतित हो जाते हैं, कोई लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, बहुत तरह के काम बनते बनते बिगड़ने लगते हैं, हर कार्य में बाधा आने लगती है। तो ऐसे में आज आपको एक छोटा सा नींबू का और काले तिल का उपाय बता देती हूँ, वो आपको ज़रूर करना चाहिए। एक बेदाग नींबू ले लीजिए, पीला वाला नींबू होना चाहिए, ग्रीन नींबू नहीं है, पीला वाला नींबू लीजिए, सड़ा गला ना हो, फ्रेश नींबू लीजिए और उसको आधा बीच में से आपको काट देना है और थोड़े से काले तिल लेकर के उसमें कुछ दाने आपको दबा देने हैं और फिर ऊपर से काला धागा वापस दोनों को लगाकर काला धागा से लपेट दीजिए। अब उस नींबू को आप अपने ऊपर से या जो भी व्यक्ति है जिसके ऊपर लगता है किसी ने कुछ कर दिया है, कुछ बाधा डाल दी है, आपको उसके ऊपर से 7 बार उल्टा करके वारना चाहिए। फिर इस नींबू को आप चाहे तो शनिदेव के मंदिर में चढ़ा सकते हैं, आप शिवलिंग पे चढ़ा सकते हैं, किसी खाली ज़मीन में निर्जन स्थान पर वहाँ पर फेंक सकते हैं या फिर किसी पीपल के नीचे आप इसको गाड़ सकते हैं। इससे आपको बहुत लाभ मिलता है। इस दिन आप सुबह सुबह या शाम के समय काले या गहरे नीले रंग के डार्क कलर के वस्त्र ज़रूर पहने और शनिदेव के मंदिर जाकर शनिदेव के ऊपर आप सरसों के तेल से अभिषेक कीजिए। थोड़े काले तिल उसमें डाल लीजिए सरसों के तेल में, और या फिर काली उड़द भी डाल सकते हैं, थोड़ी सी काली उड़द की दाल भी डाल सकते हैं और एक लोहे की कील आप उसी सरसों तेल में डाल लीजिए और फिर उससे आप शनिदेव का अभिषेक कीजिए, उनके ऊपर चढ़ाइए। और नहीं हो तो सरसों के तेल में एक मुट्ठी ऐसे ही काला तिल डाल दीजिए, उसको आप ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसा जप करते हुए डालना चाहिए। इससे आपको शनिदेव के प्रकोप से छुटकारा मिलता है। शनि की साढ़े साती हो, डैया हो, कुदृष्टि हो, किसी भी प्रकार के आपके कोप हो उनका, तो आपको शनिवार के दिन ये उपाय करने से बहुत लाभ की प्राप्ति होती है। ये सब नहीं कर सके, शनि मंदिर नहीं है, तो थोड़े से काले तिल एक मुट्ठी लेकर के आपको जल में भी प्रवाहित कर सकते हैं, इससे भी शनि दोष दूर होते हैं। जैसा मैंने बताया आपको शनिदेव को नीला फूल बहुत पसंद होता है, तो प्रजापति का फूल या कोई भी ब्लू कलर का फ्लावर आज के दिन मिलता है तो आपको शनिदेव को वो भी अर्पित करना चाहिए। और अगर शनिदेव के मंदिर जा रहे हैं तो वहाँ बैठकर या घर में ही घर के ईशान कोण में या हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठ करके आपको शनि देव के मंत्रों की कम से कम एक माला का जप ज़रूर करना चाहिए। ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम नो देवीर्भीष्टये आपो भवन्तु पीतये, शम योरभि स्रवन्तु नः, इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। शनिदेव का वैदिक मंत्र है, इसका जप कीजिए। और एक पान के पत्ते पर आप एक नींबू रख लीजिए, उसमें काले तिल भर लीजिए काट करके, उसमें एक लोहे की कील या 1 रुपया का कॉइन, कील नहीं है तो 1 रुपया का कॉइन रख लीजिए और इस प्रकार से शनि देव को अपनी मनोकामना बोलते हुए आपके कष्टों को दूर करने हेतु, आपके जीवन की बाधाओं को दूर करने हेतु प्रार्थना करते हुए, आपके ऊपर से शनि की साढ़े साती और ढैया उसमें आराम देने के लिए उनसे प्रार्थना करते हुए आज के दिन आप सावन के शनिवार को ये काम कीजिए। आप देखिए आपके जीवन के सभी प्रकार के कष्ट और शनि दोष जरूर दूर होंगे। इस दिन आपको काले तिल हुआ, काला कपड़ा हुआ, उड़द की दाल हुआ, काले उड़द की दाल, इस तरह से ज़रूरतमंदों को दान ज़रूर करना चाहिए, इससे भी शनिदेव की कृपा बनती है। अच्छा, सावन का महीना है तो शिवलिंग कैसे छोड़ सकते हैं, और शिव जी तो शनिदेव के गुरु हैं तो उनका पूजन तो ज़रूर करना चाहिए। तो शनिदेव की पूजा करने से पहले आपको शिवलिंग पर एक लोटे में जल लेकर के उसमें थोड़े से काले तिल डाल लीजिए और इससे शिव जी का अभिषेक कीजिए। काला तिल चढ़ाते समय आप चाहें तो अगर
कच्चा दूध है आपके पास तो वो भी आप मिक्स कर लीजिए उससे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करते रहें। इससे बुरा वक्त टलता है, बुरा समय टलता है, मनुष्य का दुर्भाग्य कम होता है। और जब भी शिवलिंग पर आप ये चढ़ाएंगे जल और काले तिल या दूध और काले तिल, तो आप उस समय पतली धार करके चढ़ाइए और ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम नमः शिवाय इस प्रकार से बोलते हुए आपको चढ़ाना है। हो सके तो लाल चंदन या भस्म या विभूति कोई भी हो वो आपको इस दिन चढ़ाना ज़रूर चढ़ाना चाहिए। और चढ़ाकर खुद भी आपको अपने फॉरहेड पर या गले में धारण करना चाहिए। बेलपत्र चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए, नीले फूल आप शिवलिंग पर भी चढ़ा सकते हैं। और उसी प्रकार से एक नींबू आपको लेना है, उसको बीच में से कट कर देना है, उसमें काले तिल भरने हैं और एक लोहे की कील या कील ना हो तो 1 रुपये का कॉइन या कोई भी कॉइन लेकर के आपको शिवलिंग पर अपनी मनोकामना बोलते हुए चढ़ाना है। ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम नमः शिवाय इसका जप करते रहिए और कष्टों को मिटाने हेतु, आपके जीवन की बाधाओं को दूर करने हेतु प्रार्थना करते हुए चढ़ाते जाएं। इससे एक तो शनि के दोष शांत होंगे, इससे एक तो शनिदेव के दोष आपके शांत होंगे और साथ ही साथ साढ़े साथी हो, ढैया हो, सभी में आपको आराम मिलेगा। किसी भी प्रकार की बाधाएं हैं वो दूर होगी। और जीवन साथी के साथ अगर आपकी अनबन ज़्यादा हो रही है तो तिल का जल चढ़ाते समय साथ में आपको शमी के पत्ते अगर हों या फिर बेलपत्र हो तो वो भी चढ़ाना चाहिए। इससे आपके रिश्तों में आ रही कड़वाहट दूर होगी। और शमी के पत्तों पर या बेलपत्र अगर चढ़ाते हैं तो उसके साथ आप रोम लिख करके, शिव जी का बीज मंत्र है रोम, वो लिख करके आपको चढ़ाना चाहिए। ये भी आपके लिए चमत्कारिक होता है। इससे आपके कष्टों में कमी आएगी और शांति मिलेगी। शिव जी के सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, पंचाक्षरी मंत्र का पाठ कर सकते हैं। कुछ ना हो तो नमः शिवाय शिव जी का पंचाक्षर मंत्र है, इसका जप करिए। ओम लगा देने पर षडाक्षर मंत्र हो जाता है, ओम नमः शिवाय इसका जप कीजिए। महामृत्युंजय मंत्र का जप कीजिए। 1 मुट्ठी तिल आप अपने बाएं हाथ में ले लीजिए और दाहिने हाथ से आप महामृत्युंजय मंत्र की माला का जप कीजिए। और जब खत्म होने के बाद आप छोटा सा यज्ञ कीजिए, उसमें 7 प्रकार के अनाज और ये जो 1 मुट्ठी तिल आपने अपने बाएं हाथ में रखा था इसको अपने सिर के ऊपर से उल्टी दिशा में 7 बार वार करके उस हवन कुंड में जला देना है। आप चाहें तो आज के दिन से 1.25 लाख जप भी शुरू कर सकते हैं। और शनिदेव को लोह बाण और बरगद का पत्ता हवन करते वक्त या ऐसे भी आपको ज़रूर चढ़ाने चाहिए। भोग स्वरूप आप इमरती चढ़ा सकते हैं और इस प्रकार से करने पर अल्पकाल में होने वाली मृत्यु तक का निवारण होता है। तिल से होम करें, तिल का दान करें, इससे देवताओं को संतुष्ट करके ब्राह्मणों को तिल मिश्रित अगर अन्न का भोजन कराते हैं तो आपके सभी कष्ट दूर होते हैं। जो लोग भी धन हानि से ग्रस्त हैं, बहुत सारा पैसे का नुकसान होता है, तो मुट्ठी भर काले तिल आज की रात आप परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर से 7 बार उल्टी दिशा में उतार कर घर के ईशान कोण में या उत्तर दिशा की ओर फेंक दीजिए या शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। इससे भी धन हानि के योग जरूर बनते हैं। अगर कार्यों में सफलता नहीं मिल रही है तो अपने बाएं हाथ में 1 मुट्ठी काले तिल लेकर के घर से निकलिए और मार्ग में जहाँ भी कुत्ता दिखाई दे, ब्लैक कुत्ता दिखाई दे जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो जो भी कुत्ता दिखाई दे जाए उसके सामने वो काले तिल डाल दीजिए। या काले तिल की आप एक रोटी भी बना सकते हैं, उसमें जौ की रोटी बना लीजिए, उसमें थोड़ा गुड़ डाल दीजिए, थोड़े काले तिल डाल दीजिए। इस प्रकार से रोटी बना करके भी उसके ऊपर फिर सरसों का तेल लगाकर आप काले कुत्ते को खिला सकते हैं। और समझ जाइए कुत्ता खाता हुआ दिखाई दे तो ये समझ लीजिए कि कैसा भी कठिन कार्य हो उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। दोस्तों, पीपल को जल आज के दिन देना चाहिए। सभी को पता है कि शनिवार का दिन पीपल के वृक्ष को पूजन करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो आज के दिन आप थोड़े से कच्चा दूध या जल या सरसों के तेल में थोड़े से काले तिल डाल करके उसमें अपनी परछाई देख करके आपको पीपल के वृक्ष को ज़रूर अर्पित करना चाहिए। थोड़े से फूल फल जो भी आप चढ़ा सकते हो चढ़ाइए, नहीं हो तो गुड़ उसमें डाल दीजिए या शक्कर डाल दीजिए उस जल में। मीठा जल होना चाहिए, ये बहुत लाभदायक होता है। और एक दिया लेकर के जाइए, मिट्टी का दीपक ले लीजिए, आटे का दीपक ले लीजिए और काले रंग की बाती यानी जो काला धागा होता है उससे आप बाती बना करके सरसों के तेल का दीपक जलाइए। वहाँ पे ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम नमः शिवाय इसका जप करते हुए वो दीपक को जलाइए। इसके बाद 7 परिक्रमा करें और अपनी मनोकामना बोलते हुए अपने कष्टों को मिटाने हेतु, आपके जीवन की बाधाओं को दूर करने हेतु प्रार्थना करते हुए उस दीपक को आप जलाइए। कैसा भी बुरा से बुरा वक्त होगा आपका दूर होगा, आपकी बाधाएं दूर होगी। और 7 परिक्रमा ध्यान करें, ज़रूर आपको करनी चाहिए।
जो लोग के भी जीवन में संतान प्राप्ति नहीं हो रही है तो काले तिल आज के दिन पीपल की मिट्टी में या खाले ज़मीन में दबा देना चाहिए, और लोहे की कील हो या कोई चाकू हो ये आपको शनि मंदिर में दान करना चाहिए। पीपल का वृक्ष ना हो तो शमी हो, बेलपत्र के वृक्ष पर भी आप ये उपाय कर सकते हैं। शाम के समय काले तिल के साथ बेलपत्र के वृक्ष में कच्चा दूध, शहद, बताशा, गुलाब के पुष्प, केसर आदि अर्पित कीजिए और सरसों के तेल का दीपक जलाइए, ये लाभदायक होता है। जो लोग भी बाधाएं दूर करना चाहते हैं उनको मैंने जैसे बताया, या तो आप रोटी का उपाय कर सकते हैं। जौ का 1.25 पाव आटा ले लीजिए, उसमें काले तिल, थोड़ा सा गुड़ मिला करके रोटी बनाइए, अच्छी तरह सेके जिससे रोटी कहीं पे भी कच्ची ना रहे, और फिर उस पर थोड़ा सा तिल्ली का तेल या सरसों का तेल लगा करके पेड़े की तरह बना लीजिए, एक तरफ लगाना है। और फिर जिस भी पर्सन को आपके घर पर नज़र लगी है या बाधाएं आ रही है, जिसके ऊपर भी साढ़े साथी है या पागलों जैसा बिहेव करता है या आपकी बात नहीं सुनता है या पता नहीं कि लगता है किसी ने कुछ कर दिया है, किसी ने बाधा डाल दी है, उसके ऊपर से 7 बार आपको उल्टी दिशा में उतारना है। और किसी भैंसे को या काली गाय को या काले कुत्ते को आपको वो रोटी दे देनी है। ध्यान रखें, रोटी देने के बाद आप तुरंत वापस आ जाएं, पीछे मुड़कर ना दें। कोई आवाज़ भी लगाए तो आपको बात नहीं करनी है। इस प्रकार से आपको करना चाहिए। और नहीं तो जो काले तिल का मैंने नींबू का उपाय बताया वो भी पीपल के नीचे दबा करके आ सकते हैं। कैसे करना है, नींबू ले लीजिए, उसको आधा काट लीजिए, उसमें आप थोड़े से काले तिल भर दीजिए और फिर वापस से उस नींबू को बंद करके काले धागे से लपेट कर उसे कहीं पर भी वार करके आपको छोड़ आना है या दबा देना है। सावन का शनिवार है और शनिवार को हनुमान जी की पूजा ना हो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि मंगलवार और शनिवार बालाजी का वार होता है। इसलिए आज के दिन आपको रुद्र मंत्र के द्वारा तेल से हनुमान जी का भी अभिषेक करना चाहिए। तेल में मिश्रित सिंदूर से उनको लेप करके उनको समर्पित करना चाहिए, यानी चोला चढ़ाना चाहिए, पुष्प की माला हो, भोग हो, ये आपको लगाना चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे आपके शनिदेव के प्रकोप कम होते हैं। अगर आप ढैया से साढ़े साथी से गुजर रहे हैं, शनिदेव के द्वारा दिए गए कष्टों से पीड़ित हैं, तो भी हनुमान चालीसा का पाठ आज आपको ज़रूर करना है। आप किसी मंदिर में बैठ करके कर सकते हैं। कोरोना काल है तो घर में ही ईशान कोण की ओर मुख करके, उत्तर या पूरब के बीच का जो कॉर्नर होता है उसे हम ईशान कोण कहते हैं, उस दिशा में मुख करके हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। इससे भी आपको दोषों से मुक्ति मिलती है। खासकर आज का जो यंग जनरेशन है, युवा पीढ़ी है, उसके लिए हनुमान चालीसा पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अंजनी पुत्र की कृपा से कोई भी मनुष्य वेगवान और बुद्धि वैभव से युक्त हो जाता है, शत्रु नष्ट होते हैं, मित्रों की वृद्धि होती है और साथ ही साथ कीर्तिमान भी होता है। इसलिए श्रावण में शनिवार के दिन वायुपुत्र हनुमान जी की आराधना करके, और साथ ही साथ श्रावण महीने में तो स्पेशली करनी चाहिए क्योंकि शिव जी के रुद्र अवतार हैं हनुमान जी, और इनकी आराधना करने से मनुष्य वज्र तुल्य शरीर, निरोग और बलवान होता है। सुबह जल्दी उठ करके हनुमान जी का ध्यान कीजिए। परिवार के सभी सदस्यों के साथ इस दिन शाम के समय बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, या आपके घर में जो भी कोई टेप रिकॉर्डर है, एलेक्सा है, जो भी चीज़ें हैं, CD प्लेयर है, उसमें आप बजा कर टीवी में सुन सकते हैं। कैसे भी सुनिए, सभी के साथ बैठ करके एक हनुमान चालीसा का पाठ करना या सुनना चाहिए। इस दिन भैरव जी की उपासना का भी महत्व आता है, और अगर भैरव मंदिर है तो शाम के समय काले तिल के तेल का दीपक लगा करके शनि दोष से मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। दान ज़रूर करना चाहिए। किसी भी तो हमारे जो पूजा पाठ होते हैं उसमें दान का बहुत महत्व बताया गया है, तो दान ज़रूर करें। सबसे पहला तो किसी भी ज़रूरतमंद को दान कीजिए, गरीबों को खाना खिलाइए। इससे शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। समय समय पर शनि मंदिर के बाहर लोग बैठे होते हैं, वहाँ जाकर दान कीजिए। किसी भी अनाथ आश्रम में, किसी भी वृद्ध आश्रम में, अपाहिजों के आश्रम में, अंधों के आश्रम में, वहाँ जाकर के सेवा कीजिए। लकड़ी हो, कोयला हो, ये दान करना भी शनिदेव के बुरे प्रभाव को टालता है। और कोई भी गलत काम ना करें। किसी भी तरह का नशा, मांस, मदिरा, किसी भी तरह की चीज़ों का, नशे आदि का सेवन नहीं करना चाहिए, इससे जीवन कष्टमय होता है। आज के दिन आपको तेल हो, लकड़ी हो, कोयला हो, नमक हो, ये चीज़ें आपको नहीं खरीदनी चाहिए, अन्यथा आपके जीवन में इससे बाधाएं उत्पन्न होती है। और ईशान कोण हो, पूरब दिशा हो, उत्तर दिशा हो, इसकी यात्रा नहीं करनी चाहिए। कहते हैं कि लड़के को, अपने बेटे को आज के दिन ससुराल नहीं भेजना चाहिए। किसी भी कमज़ोर व्यक्ति का अपमान न करें, नहीं तो कष्टों का सामना करना पड़ता है। और खाने में आपको तेल का त्याग अगर हो सके तो इस दिन करना चाहिए। और किसी का दिल ना दुखाएं, महिलाओं का आदर करें। महिलाओं को भी चाहिए कि पुरुषों का भी आदर करें, पति पत्नी
पत्नी आपस में सम्मानजनक व्यवहार करें, किसी भी पर स्त्री पराये पुरुष के साथ रिश्ता ना रखें। और इस तरह से दिन को अगर आप व्यतीत करते हैं तो शनि देव न्याय के देवता हैं और क्रूर नहीं है, बस न्याय प्रिय है। अगर आप अपने कर्मों को ठीक रखते हैं तो देर से ही सही वो अपने भक्त की हर इच्छा को पूर्ण करते हैं। और भोलेनाथ तो है ही भोले नाले, दयामयी है, दयालु हैं। तो इसलिए सच्चे दिल से आज आप शनि देव की, हनुमान जी की, शिव जी की, जो भी आपके इष्ट हैं उनकी आप आराधना कीजिए और फिर देखिए कैसे आपके घर के सभी कष्ट दूर होते हैं और घर में लक्ष्मी पूर्ण रूप से स्थित रहती है, धन धान्य की समृद्धि होती है। जो पुत्रहीन व्यक्ति होता है वो पुत्रवान हो जाता है और मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ को प्राप्त करता है। बोलिए महादेव की जय। ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम हंग हनुमते नमः, ओम नमः शिवाय। आज के लिए इतना ही। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर ज़रूर कर लें, क्योंकि कथा भी सुनाई है, साथ ही बहुत खूबसूरत सा उपाय है। सावन का आखिरी शनिवार है तो इस उपाय को आपको ज़रूर करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जय। ओम शम शनिश्चराय नमः।